संसार में जो कुछ भी हम कर्म करते हैं उसका फल अवश्य होता है। कर्म दो ही तरह के होते हैं, रित या अनृत, लेकिन उसका फल अवश्य होता है। फल अवश्य होने के नाते उसको रित शब्द से कहा है। जो चीज निश्चित होना है वो सत्य है, इसलिए उसको रित शब्द कहा गया। जो सुकृत लोग हैं इस संसार में अपने कर्मों का फल भोगते हैं। तो जो कर्मों का फल भोगते हैं वो कहाँ है? वो कहते हैं एक तय गुहा में इसी को आत्मतत्व जो है वो वहीं पे बैठा हुआ है। जो पंचाग्नि विद्या पहले बताई गई है नचिकेता को। यज्ञ विशेष ये कहा गया कि 3 बार जो चयन करता है तो वो सीधे ब्रह्मलोक जाता है। ठीक है, तो करें कि जो ब्रह्मविद है ब्रह्मलोक गए हुए हैं और उन्होंने देखा है, ऐसा वे बताते हैं कि ब्रह्मलोक में यह इस हृदय गुहा के भीतर जो आत्मा और उसकी प्रति छाया जो है वह कैसे दिखाई देती है। वहां पे ब्रह्मलोक में धूप छाया तपो ब्रह्मविदो, छाया और तप की करते, तप मतलब धूप, धूप और छाया की तरह से वहां पे स्पष्ट दिखाई देता है। यह अज्ञा है, अज्ञान है, यह ज्ञान है। पता अज्ञानी को भी छाया पे रहने वाले को भी प्रकाश साफ दिखता है कि नहीं दिखता? जैसे आप पेड़ की छांव में खड़े हो तो भी आपको धूप साफ साफ दिखाई देती है कि नहीं? ठीक वैसे ही ब्रह्मलोक में जाने के बाद आपका ज्ञान इतना निर्मल रहता है कि अभी आपको पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ तब भी ज्ञान शुद्धता का अनुभव आपको नहीं हुआ। यहाँ पे ये समझने की बात है, नचिकेत अग्नि की चर्चा किया जिसने नचिकेत अग्नि का चयन किया है। तो नचिकेत अग्नि का चयन कर्म विशेष, यज्ञ विशेष है। यज्ञ विशेष यज्ञ करने का अधिकार किसको है? गृहस्थ को है। जो गृहस्थ जीवन में वही यज्ञ कर सकता है, सन्यासियों को यज्ञ का अधिकार नहीं है। तो अब जो यज्ञ कर रहा है वो कर्मी हुआ। तो वह कर्मी जो है अगर वह ब्रह्मलोक चाहता है तो ब्रह्मलोक जाए या उसका जैसा सुख प्राप्त हो वह प्राप्त करेगा। अब कोई ये चाहता है कि नहीं हम ब्रह्म को ही प्राप्त करना चाहते हैं, आत्मज्ञान ही प्राप्त करना चाहते हैं, तो आत्मज्ञान को प्राप्त करेगा। तो दोनों का साधन जो है ब्रह्मलोक का भी साधन और ब्रह्म ज्ञान का भी साधन, इन दोनों का साधन उस नचिकेत अग्नि को यहाँ पे बताया गया। लेकिन यह कैसे साधन बनता है? कहना है कि यह साधन बनता है परंपरा से। परंपरा का पर आपको छत पर जाना है, 4थे मंजिल को भोजनालय में, तो यहाँ से पहले आप 1st फ्लोर पर जाएंगे, फिर 2nd फ्लोर पर जाएंगे, फिर 3rd फ्लोर पर जाएंगे। अगर लिफ्ट लगी होगी तो यहाँ से 4 नंबर बटन दबाएंगे तो सीधे भोजनालय पहुँच जाएंगे। तो ये परंपरा का साधन था। यहाँ से पहले ब्रह्मलोक, फिर वहां से स्वाध्याय करके ब्रह्म की प्राप्ति। तो इसलिए ये जो नचिकेत अग्नि है इसको सेतु का, सेतु माने पुल, यहाँ से वहां तक भूलोक से ब्रह्मलोक तक पहुंचने का यह एक मार्ग है, इसलिए इसको सेतु शब्द से बोल दिया।
दूसरा मंत्र का हम विचार करें। या सेतुरीय जानानामक्षरं ब्रह्मं यत्परं या सेतुरी जानानामक्षरं ब्रह्म यत्परं अभयं तितिक्षतां पारं नाचिकेत शकेमहि। यह सेतुरी, सेतुरी माने सेतु माने पुल, तो सेतु इव सेतुरी शब्द कर दिया, सेतु जैसा। तो पुल क्या करता है, इस बात को उस बात पहुंचा देता है। हम लोग इस संसार सागर में है, संसार सागर से ब्रह्म लोग पहुंच जाएंगे। तो इसलिए यह नाचिकेत अग्नि क्या है, सेतु है। किसका सेतु है, अक्षरम ब्रह्म यत् परम, यत् माने जो परम ब्रह्म है और जो अक्षर ब्रह्म है। यहाँ दो ब्रह्म की चर्चा हो गई, एक तो परम ब्रह्म की चर्चा होगी, एक अक्षर ब्रह्म की चर्चा है। तो अक्षर ब्रह्म से लेना है अपर ब्रह्म यानी ब्रह्मलोक, कार्य ब्रह्म को, ब्रह्मलोक कार्य ब्रह्म को जो हिरण्य गर्भ है उसका लोक है ब्रह्मलोक। हिरण्य गर्भ लोक की प्राप्ति हो जाती है अपर ब्रह्म से। अब परम ब्रह्म से साक्षात सद्यो मुक्ति ज्ञान प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए उस अक्षर ब्रह्म का और परम ब्रह्म का दोनों को प्राप्त करने का यह नाचिकेत अग्नि साधन है। उसको प्राप्त करने से क्या फायदा है, लाभ क्या है, बताते हैं। अभयम, वह स्थान कैसा है, अभयम, वहां भय शून्य स्थान है, कोई किसी प्रकार का कोई भय नहीं है ना। भगवान जब आपको 16वें अध्याय में गीता के बताते हैं दैवी संपत्ति, तब क्या बताते हैं, अभयम सत्व संतुष्टि ज्ञान योग व्यवस्थिति। ज्ञान योग में जो व्यवस्थित अपने बुद्धि को कर लिया है वो कहता हो जाता है अभयम। जिस पुरुष में सदैव अभयता दिखाई दे ये समझिए वो ज्ञान योग में स्थित है। सत्व संतुष्टि, जो अभय वही होगा जिसका चित्त निरंतर सत्व में होगा, है ना। अभयम वह भय शून्य स्थान है। और तितिक्षतां पारम, और इस संसार से पार होने की इच्छा वाले, जो कोई भी संसार से पार जाने की इच्छा वाले हैं, उन सब के लिए वह अक्षर ब्रह्म अथवा परम ब्रह्म, उन दोनों को प्राप्त करने का यह पुल है, साधन है। ठीक है, ये इसका सामान्य अर्थ हुआ। अर्थात ये क्या करता है कि जो कोई भी परम ब्रह्म को अथवा अपर ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है तो उसको नाचिकेत अग्नि का सहारा लेना चाहिए। ठीक है, लेकिन नाचिकेत अग्नि के द्वारा परम ब्रह्म की प्राप्ति उसके माध्यम से। तो यहाँ पे उनके समझाने का तात्पर्य केवल यह है, तात्पर्य अर्थ यह है कि जो लोग नाचिकेत अग्नि में प्रवृत्त होते हैं वे ब्रह्मलोक पहले जाते हैं और वहां से फिर साधन करके तब फिर पार होते हैं। तो यहाँ पे उसकी प्रसन्नता का भाव नहीं है, यहाँ पे उसकी एक तरह से निंदा का भाव है। क्यों कि यहाँ से वहां जाएंगे फिर वहां से वहां जाएंगे। अब आगे जो आएगा तो यहाँ तक इन दो मंत्रों में अपर ब्रह्म का वर्णन करेगा। विबंधों से लेकर के यहाँ तक अपर ब्रह्म को बताया गया कि यह नाचिकेत अग्नि के द्वारा अपर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। भगवान भाष्यकार इसका अर्थ करते हैं, यह सेतुरीव, सेतु इव, सेतु की तरह से, सेतुरी जाना नाम यानी यजमाना नाम, जो कर्मी है, यजमान है, उसके लिए सेतु की तरह से है। अब यजमान नाम कौन है, कर्मिणाम दुख संतरणात्वा, वे कर्मी, कर्मी कौन बनता है, कर्मी केवल गृहस्थ हो सकता है। जो गृहस्थ जीवन का है
क्योंकि पति पत्नी दोनों जब मिल करके कर्म करते हैं, यज्ञ करते हैं, तो वही यज्ञ सफल माना जाता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो कर्मी है, जो दुख संतरणार्थत्वात्, जो इस संसार के भवसागर के दुख से संतरण माने तैर करके पार होना चाहते हैं, तो दुख से पार होना चाहते हैं, वे नाचिकेत अग्नि, वे नाचिकेत अग्नि का तम वयम ज्ञातुम चेतुम, वह नाचिकेत अग्नि के द्वारा उसको जान जाते हैं, अर्थात उस पद को प्राप्त कर लेते हैं। शके वही शक्तिमंतु प्राप्त करने में सक्षम हो जाते हैं, समझ। किंच यत् अभयम, अभयम क्या है? अभयम मतलब भय शून्यम, जो भय शून्य है। तो भय शून्य क्या है? संसार पारम तितिसिताम, जो संसार, इस संसार के पार ब्रह्म रूप, वहां तितिसा बने, वहां तैर करके जाने वाले की इच्छा वाला, तैर कर पार करने की इच्छा वाला, जो कोई भी तर्क इच्छताम, तर्क मैंने करने की इच्छा वाला जो कोई भी है, ऐसा ब्रह्मविदाम, ऐसा जो ब्रह्मविद है, यद परम आश्रय, जिसका परम आश्रय अक्षरम आत्मा के ब्रह्म, जिसका परम आश्रय अक्षर नामक ब्रह्म है। ठीक है। अब यह अक्षर शब्द जो है दोनों के लिए प्रयोग होता है, उसको समझ के रखिएगा, है ना। अक्षर ब्रह्म जो है, अक्षर ओम इति एक अक्षर ब्रह्मा, किसी में आगे आएगा, आ चुका है पीछे, एकदम आलम्बन श्रेष्ठ आया ना इसमें, इसी में आ गया एकदम आलम्बन श्रेष्ठ। हाँ, इसी में आ चुका है ना। बल्ली दो के 15 सर्वे वीरा यद पद मामनन्ति तपान कर्माणि च यद वदन्ति यद इच्छतो ब्रह्मचर्यं चलन्ति तत्तेन ब्रवीमि ओम इति एतत्। ओम शब्द, यह ओम शब्द, यह ओम हम लोग उच्चारण करते हैं ना, मानते भी इसकी व्याख्या की गई है। ओम में 3 शब्द बनते हैं, अ उ म। अ से लीजिए यह स्थूल शरीर, उ से लीजिए तेजस जो स्वप्नावस्था का शरीर होता है, और म से लेते हैं प्राग, यानी कि जो स्वप्न में रहता है। इन तीनों शरीरों में जो रहने वाला है वह ओम है। और तीनों शरीरों में अ उ म 3 शब्द है, इन तीनों शरीरों को अ उ म से कहा गया, और तीनों में जो रहने वाला है वह ओम है। तो इसे अक्षर शब्द से उस परम चेतन तत्व का भी वर्णन किया जाता है, और अक्षर शब्द से अपर ब्रह्म का आने के हिरण्य गर्भ को भी कहा जाता है, कार्य ब्रह्म को भी कहा जाता है। ठीक है। एक तरह के एतद् एव अक्षरम ब्रह्म, एतद् एव अक्षरम परम, एतद् एव अक्षरम ज्ञात्वा यद इच्छते तस्य तत्। तो यही ये अक्षर ही ब्रह्म है, अर्थात ब्रह्म लोक का जो हिरण्य गर्भ है वही है, और एतद् एव अक्षरम परम, यही परम ब्रह्म है। ये दोनों है। आप जैसा चाहते हैं, आगे जो है ना कि यो यद इच्छते, आप चाहते किसको है। आप अगर ज्ञान स्वरूप, चेतन स्वरूप आत्म तत्व को जानना चाहते हैं तो वह ओम आपको आत्मा में ले जाएगा, और यदि आप ब्रह्मलोक जाना चाहते हैं तो हिरण्य गर्भ तक पहुंचाएगा ओम का उच्चारण। तो उसी को यहाँ पे कह रहे हैं कि इस संसार से पार जाने की जो इच्छा वाला है, वैसा ब्रह्मविद जो कोई पार गया हुआ, उसने बताया है कि यद परम आश्रय, यह जो परम आश्रय है, सबसे बड़ा आश्रय है, अक्षरम आत्मा के ब्रह्म, अक्षर जो आत्मा है वही ब्रह्म है। उस मतलब में भी आगे बताना है, एतद् आलम्बनम श्रेष्ठ, एतद् आलम्बनम परम, आया है ना 16 में 17 में।
एतत् आलम्बनं श्रेष्ठम, एतत् आलम्बनं परम, एतत् आलम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके पठेते। ठीक, इसका जो आलम्बन लेता है ब्रह्मलोक को पहुंच जाता है। यहाँ पे कह रहे हैं कि यद परम आश्रयम अक्षरम आत्माख्य ब्रह्म, जो अक्षर इस शब्द के द्वारा कहा गया ब्रह्म है, उसका जो परम आश्रय था अर्थात केवल ओम पर ही आश्रित हो जाता है, पूरे जीवन को उस ओम की प्राप्ति में लगा देता है। तच्च ज्ञातुं शक्यमयि शक्नोति, वही प्राप्त करने में सक्षम है, अर्थात इस भव सागर से वहां पार जाने में सक्षम है। परा अपरे ब्रह्मणि कर्म ब्रह्म विद आश्रये वेदितव्ये इति वाक्यार्थ। जो वाक्य का अर्थ बता रहे भास्कर भगवान, पर और अपरे ब्रह्मणि बने ब्रह्म, इससे दोनों इसी अक्षर शब्द से पर ब्रह्म और अपर ब्रह्म दोनों का मुझे जानना चाहिए क्या है कर्म और ब्रह्मविद आश्रय। जो कर्म का आश्रय लेकर जाता है वो अपर ब्रह्म को प्राप्त करता है, और जो ब्रह्म का आश्रय लेकर जाता है वह साक्षात परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। ही उपन्यास कथम ऋतम पिबन्तामति, इस तरह से जो पहला मंत्र आया कि ऋतम पिबन्तौ श्रुतस्य लोके गुहा प्रविष्टो परमं परावदे छाया तपो ब्रह्मविदो वदन्ति। पंचाग्नयो ये आया ना, तो कह रहे हैं कि जो वहाँ ऋतम पिबन्तौ से प्रारंभ किया गया और यहाँ को उपसंहार किया गया, इन दोनों मंत्रों में यह बताया गया कि आप चाहे तो उस ओम का आलंबन लेकर के ब्रह्मलोक की प्राप्ति कर सकते हैं, अथवा उस ओम का आश्रय लेकर के मुक्ति पा सकते हैं। इसका क्या तात्पर्य निकला स्वामी जी? इसका क्या तात्पर्य निकला? तात्पर्य समझ में आया? मतलब समझ में आया? आपने संन्यास जब लिया होगा, कोई मंत्र मिला आपको संन्यास के समय? आप गुरु ने कोई मंत्र दिया? ओम यही मंत्र मिला है ना? तो बताया कि कितना जपना चाहिए रोज, प्रतिदिन कितना जपना चाहिए, बताया गुरु ने कि नहीं? मिनिमम 108। ये किसने बताया? ये किसने बताया? क्षमता गुरुजी नहीं बताया। हाँ, लेकिन उसको पहले जो गुरुजन के गुरु लिया था। नहीं, आपने जब संन्यास लिया, आपने विधिवत संन्यास लिया है, तो आप जिस गुरु से संन्यास दिए उन्होंने कुछ मंत्र दिया नहीं दिया? मंत्र कौन सा दिया? यही ओम। उन्होंने कुछ बताया नहीं कि कम से कम कितना जपना चाहिए? अच्छा, न्यूनतम सन्यासी को कम से कम 12,000 मंत्र जपना चाहिए पर डे, न्यूनतम 12,000 मतलब 120 माला। आई बात समझ में? मोटा मोटा मानकर चलिए 3 घंटे, उनको 3.5 घंटे लगते हैं। इतना उसकी डेली की खुराक है सन्यासी की। अगर इतना नहीं जमता है तो उसके बाद सिर पर भार बढ़ता जाएगा। तो यह 12,000 जैसे ब्रह्मचारी है ना, यह लोग संध्या करके अगर एक माला केवल गायत्री कर लेंगे तो ये निर्भर हो जाते हैं। ऐसे सन्यासी 12,000 मंत्र जपेगा तब निर्भर होगा। जो जितना बड़ा है ना, सबका प्रणाम मिलता है, नमस्कार मिलता है, मान मिलता है, तो उतना मेहनत में भगवान ने कर रखा है ना? साधु को न्यूनतम 12,000 जप करना चाहिए ओम का, न्यूनतम। और अधिक तो आप चाहे दिन भर करते रहिए, लेकिन न्यूनतम 12,000 से कम नहीं होना चाहिए। अब जैसे आप हैं, आप तो परमानेंट कमरे में रहते हैं, कभी कभी दवा के लिए जाते हो,
बाकी सामान तुझे ही करते हैं। हमको तो आप लोगों की सेवा के लिए यहाँ वहाँ जाना भी पड़ता है, कहीं वहाँ गए, कहीं वहाँ गए, कहीं वहाँ गए, तो आने में जाने में ट्रेन में व्यतिक्रम भी होता है। कभी कभी 12,000 पूरा नहीं हो पाता है। अच्छा, जहाँ गए प्रवचन करना है, पढ़ाना है, लोग मिलने चले आते हैं, ना चाहते हुए भी टाइम देना पड़ता है, और कभी कभी 12,000 नहीं पूरा हो पाता है। अगर आज 12,000 पूरा नहीं हुआ तो कोशिश करता हूँ कल उतना जितना कम हुआ उतना बढ़ा के कर दूं, है ना। तो सन्यासी के लिए तो मस्त है कि न्यूनतम 12,000 रुपये जब करना चाहिए। इसलिए इस ओम को आश्रय बना करके, इस ओम को आश्रय बना करके भगवान ने समझा दिया। अब ओम आश्रय जो आप बनाए हैं तो क्या चाहते हैं? आप चाहते हैं कि हम मंडलाधिपति हो जाएं, ब्रह्मलोक हो जाएं, बहुत ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए, वो भी मिलेगा इस ओम के जप से ही मिलेगा, है। अगर आप चाहते हैं कि हम ब्रह्म की प्राप्ति कर ले इसी जीवन में, तो आपको ब्रह्म की प्राप्ति मिल जाएगी। ये दोनों मंत्रों का केवल यही अभिप्राय है। एतद आलम्बनम परमम, एतद आलम्बनम श्रेष्ठ। ये श्रेष्ठ आलम्बन सबसे उत्तम आलम्बन है, परम आलम्बन है। इसके ऊपर इसके अलावा और कोई आश्रय नहीं। उसके बाद खाली आप शांति से बैठे रहिए। शांति से बैठे रहिए का मतलब तुमसे कहे तो वो लगा लेना ना, तो हमारी आवाज जा रही है ना वहाँ, वैसे तुमको पता लग जा रही है। पूरी उससे जब सुनते हैं तो आवाज आती नहीं, उससे ऐसे अच्छी आती है। तो इसलिए जिसको जो चाहिए, अब जब करते हैं ना, तो हमारे में अगर कोई सुख की कामना है, किसी ब्रह्मलोक मतलब ब्रह्मलोक तक के सुख की कामना अगर है, तो इस ओम के जप से प्राप्त होती है ना। हम एक आध बार बताए हैं आप लोगों को, हमारे गुरुदेव थे ना, ये जब युवा सन्यासी के ब्रह्मचारी थे, तो उसमें उत्तर काशी में एक महात्मा थे, कुछ पढ़ते थे। वो महात्मा बड़े तपस्वी थे। बाद में महाराज जी फिर चले गए ओंकारेश्वर, वहाँ 18-20 साल तक लगातार जप रहे। तो उसके बाद उनके मन में इच्छा आई कि जरा वो जिन महाराज जी से हम पढ़े हैं, चले जरा उनको मिले, उनका दर्शन कर ले। तब वो वृद्ध हो गए थे। तब तक वो डेली गंगा जी में, जाड़ा का दिन है, गंगा जी तो वैसे हरिद्वार में ही अगर गर्मी में भी गंगा जी में स्नान करिए तो ठंडी लगती है, आज जाड़े में स्नान करेंगे तो क्या हालत होगी। तो हरिद्वार तक आते आते तो गंगा जी बहुत गर्म हो जाती है, तब यह हालत है। अभी वहां पर गंगोत्री में क्या हालत होगी? गंगोत्री में तो बर्फ ही बर्फ आता है। तो वो उत्तर काशी में थे, उत्तर काशी में तो वो जाड़े के दिन में गंगा जी में जाकर के इतना पानी तक खड़े रहकर के जब जब खूब गर्मी होती थी तो बाहर छत पर अग्नि चारों से जला करके उसको बैठ के जलता थे। अब देखो गर्मी में तो धूप लगती बड़ी थी, तो वहां गर्मी पता है, खूब तपस्या करते हैं, इसको तप कहते हैं। सर्दी गर्मी का सहन करना क्या है? तब किसे करते हैं? अंदाजा लगाना, याद कुछ लगता नहीं, कुछ याद नहीं करता, खाली दिमाग इसका 24 घंटा तिकड़ होता है। सर्दी गर्मी भूख प्यास मान अपमान, ये 6 द्वंद है जीवन के। क्या बताया हमने? इसको जो सहन करता है, इसको सहन करने का नाम तप है, समझे ना। तो वो तप करते थे जबरदस्त, उसका नाम तप है। आप सब दीजिए। तो महाराज जब मिलने गए तो उनके पास बैठे, कहे भगवान
आप तो मुक्त ही, आप तो आत्म तत्व को प्राप्त करते आत्ममुक्त हैं, कर मैं कहाँ भी मुक्त हूँ? अगर महाराज आप इतना घोर तपस्या करते हैं, कहते मैं मुक्त होने के लिए थोड़ा तपस्या करता था, कहता काहे की तपस्या करते थे? कर मैं तो तपस्या करता हूँ पहले ब्रह्मलोक जाऊंगा। अब सोचो इतने कठिन तप जब करते थे, काहे के लिए करते थे? ब्रह्मलोक जाने के लिए। ठंडे में, ठंडे पानी में, सर्दी के मौसम में ठंडे पानी में खड़े होकर वो ओम का जप करते हैं। गर्मी में गर्मी का अग्नि जला के चारों से वहां बैठे वो ओम जपते हैं ब्रह्मलोक जाने के लिए। अगर ये इतना तप आत्मज्ञान प्राप्ति के लिए करते तो क्या होता? आत्मज्ञान ही प्राप्त हो जाता। लेकिन उनकी कामना ही अंदर क्या थी कि पहले महाराज जी से कहा कि मैं पहले ब्रह्मलोक जाऊंगा, वहां का सब सुख देखूंगा, भोगूंगा, और उसके बाद ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके फिर मैं मुक्त होऊंगा। कोई भी एक दृढ़ भाव है, अच्छी चीज है, कोई राजा नहीं है, इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन ये दृढ़ भाव होना चाहिए ना कि मैं ब्रह्मलोक जाऊंगा, फिर वहां ज्ञान प्राप्त कर मुक्त हो जाऊंगा। तो उसी बात को इन दोनों मतों में समझा दिया गया कि जो जैसा चाहता है वैसा बन जाता है ना? जो जैसा चाहता है वैसा बन जाता है। तो करें वैसा बनने के लिए, वैसा के लिए वह ओम शब्द जो है, वह ओम शब्द को पकड़ने के लिए क्या करना चाहिए? तो अब यहाँ समझाने जा रहे हैं यह शरीर क्या है। यह शरीर को एक रथ, जैसे आपको यहां से मान लीजिए भोला के लिए आश्रम जाना है, क्या करेंगे आप? आप रिक्शा वाला पकड़ेंगे, उस पर आप कार बैठ जाएंगे, और रिक्शा वाला उसका 3 पहिया है रिक्शे में, आगे हैंडल है और चलाने वाला एक है, वो हैंडल इधर घूमेगा उधर रिक्शा जाएगा, है ना? तो आपके इस पूरे शरीर को उसी रथ की कल्पना कर रहे हैं कि जैसे आप रथ पर सवार होकर के घोड़ागिरी आश्रम जाते हैं, वैसे उस ब्रह्मलोक जाना है। तो ब्रह्मलोक जाने का जो रथ है ये शरीर है। भगवान ने यह शरीर एक रथ के रूप में हम लोग दिया है। ये खा पी के पेट भरने के लिए नहीं दिया, तो खाइए, भंडारा खाइए, दक्षिणा पाइए, इसके लिए शरीर नहीं दिया भगवान। ये शरीर बनाया परमात्मा ने कि यह शरीर एक रथ है। इस रथ पर सवार होकर के आपको जैसे लगता तो वैसे यात्रा करोगे, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। तो अब रथ की कल्पना क्या करें? तब यह उपाधिकृत संसारी करेंगे। यहाँ पर ब्रह्मलोक में जो उपाधिकृत माने शरीर रूपी उपाधि का ये संसारी व्यक्ति है, वह विद्या अविदयो अधिकृतो मोक्ष गमनाय संसार गमनाय च तस्य तद उभय गमने साधनो रथा कालते। विद्या माने आत्मज्ञान, अविद्या माने संसार। तो आपको आत्मज्ञान चाहिए या संसार का सुख चाहिए, इस दोनों के लिए अधिकृतो, इस दोनों के लिए आप यह अधिकृत शरीर मोक्ष गमना है। अगर कोई मोक्ष को प्राप्त करना चाहता है और कोई संसार गमना है, संसार के सुखों को प्राप्त करना चाहता है, जो तस्य तद उभय गमने, उन दोनों को प्राप्त करने के लिए, उन दोनों को प्राप्त करने के लिए साधनो रथा कल्प्यते है। इधर बैठे तुम जाते हो, वहां बैठते हैं स्वामी जी, तो पढ़ना उठना है। जब मुझे कहा हम बोले समझ नहीं पाएगा कहाँ पढ़ रहे हैं। अब वहां क्या करेगा? इधर उधर घूमता रहेगा, तो सोचेगा हमको पकड़ नहीं पा रहे, तो फिर क्या करेगा? वहां बैठे तो जो कुछ पढ़ने लगता है 24 घंटे में 1.5 मिनट। इतना चतुर्थी बुद्धि इसकी। एक खोपड़ी इतना इधर उधर लगाता है, उसका 5% खाली पढ़ने लगा था तो बहुत तेज हो जाता। इतना हमको खा दिया।
विद्या से मनुष्य को न तो संसार में लाभ मिलेगा और न तो लोक में व्यर्थ हो जाएगा, समय व्यर्थ चला जाता है। इसलिए भगवान जब समय देते हैं उसका पूरा उपयोग करना चाहिए। तो कह रहे हैं कि आप चाहे संसार के सुखों को, संसार का सुख क्या कहाँ तक है, यहाँ से लेकर के ब्रह्म लोक तक का जो सुख है ये संसारी सुख है ना, ब्रह्म लोक तक का सुख। तो जितनी कुछ तपस्या उतने कुछ लोग की प्राप्ति, ठीक है। यह तो गारंटी मानिए आप सन्यासी लोग कि यदि आपको सन्यास के समय जब कहा गया कि आपको ओम का जप करना है कम से कम 12,000, तो जो प्रतिदिन 12,000 जप करता है, आत्मज्ञान भले नहीं हुआ, कुछ काशी में रहे तो इनकी जिम्मेदारी है, डबरू वाले है कि नहीं, ठेका लिए करना पड़ेगा इनको। हम तो रोज झगड़ा करते हैं, ठेका लियो इसको ध्यान रखना, मौत दे देना, है ना। लेकिन यदि आप सन्यासी हैं, कहीं भी रहते हैं, 12,000 मंत्र जपते, तो स्वर्ग तो निश्चित रूप से उसकी तो कोई गणना ही नहीं है। अब अगर तनिश्चित आपका शुद्ध रहा, इधर उधर कलुषित नहीं रहा, तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो जाएगी। समझ गए? ब्रह्मलोक का मतलब स्वर्ग से भी ज्यादा उत्तम सुख। स्वर्ग है, चंद्रलोक है, द्युलोक है, अंतरिक्ष लोक है ना। ये सब के सब ब्रह्म लोक के अगल बगल है। जहाँ प्रधानमंत्री का निवास होता है, प्रधानमंत्री के एक तरफ राष्ट्रपति, एक तरफ लोकसभा अध्यक्ष, एक तरफ से मंत्रिमंडल के सदस्य, एक तरफ से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, एक तरफ चुनाव आयोग का अध्यक्ष, एक तरफ और इंडियन कमीशन आयोग के अध्यक्ष आदि हैं, सब प्रधानमंत्री की चारों तरफ घेरते रहते हैं। तो ऐसे ही इसीलिए बनाया सचिवालय, सचिवालय शब्द इसीलिए बना कि एक व्यक्ति को केंद्रित करके चारों तरफ बना दिया जाता है। तो ब्रह्म हिरण्यगर्भ को केंद्रित करके, ब्रह्मा के लोक को केंद्रित करके चारों तरफ से स्वर्ग को त्याग किया। तो सबसे बड़ा सुख किसका है? प्रधानमंत्री का है। इसी तरह से सबसे बड़ा सुख किसका है? ब्रह्मलोक का है ना। पृथ्वी से बड़ा सुख किसका? हमने आनंद की कल्पना एक बार बताया था, सुख कहाँ पर है? पृथ्वी लोक से बड़ा सुख किसका है? कुछ नहीं आता। हमने आनंद की मीमांसा बता नहीं बताया कि जब आप पूरे संसार के राजा बन जाए और आपको अपने मन के प्रिय लगने वाली एक स्त्री प्राप्त हो, आपके मन के अनुसार काम करने वाली हो, पूर्ण धन संपत्ति आपके पास हो, नौकर चाकर आपकी आज्ञा मानने वाले हो, एक अबनु की तरह से, है ना। इसके जैसा सदावा होना चाहिए, बिल्कुल आज्ञाकारी होना चाहिए, ऐसा जिनके पास नौकर चाकर रहेगा। तो यह जो राजा का सुख है, ऐसे ऐसे 100 राजाओं का जो सुख है वह यक्ष लोक का सुख है। और ऐसे ऐसे यक्ष लोक का जो राजा है, ऐसे 100 राजाओं के सुख के बराबर गंधर्व लोक का सुख है। ऐसे ऐसे 100 गंधर्व लोक के राजाओं के बराबर का सुख इंद्रलोक का सुख है। ऐसे ऐसे 100 इंद्रलोक के राजाओं के बराबर का सुख चंद्रलोक का सुख है। ऐसे ऐसे 100 चंद्रलोक के राजाओं के बराबर का सुख द्युलोक का सुख है।